अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ अहमद। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन के थ्रू सिंपल अल्फाज में थोड़ा प्रैक्टिकल सा करके बताऊंगा कि NFTs क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आपके पास NFTs से रिलेटेड या ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। NFT क्या है? NFT स्टैंड फॉर नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन वो होते हैं जो किसी भी तरह से एक्सचेंज नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर ये दो आर्ट हैं, ये क्या आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं? ये बिल्कुल एक्सचेंज नहीं हो सकते, इसीलिए इनको नॉन फंजिबल कहा गया है। अब फंजिबल क्या है? फंजिबल में मान लें कि मेरे पास डॉलर है, डॉलर के बदले में मैं डॉलर ले सकता हूँ, बिटकॉइन के बदले बिटकॉइन ले सकता हूँ, रुपीस के बदले में रुपीस ले सकता हूँ। बट NFT क्या है? NFT एक टोकन है जो ब्लॉकचेन पर मौजूद होता है और आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी यूनिक आइटम को। अब देखें कि ये एक आर्ट है, इस पे 3 लोग अगर क्लेम कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल फाइल मेरी है, तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारी नहीं है, कुछ कह रहे हैं हाँ ये तुम्हारी है। तो NFTs ने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। कंप्यूटर में आपने एक आर्ट बनाया JPEG में, आपने उसको कन्वर्ट किया NFTs में और मिंट कर दिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अब ये NFT जो है ये आपकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे ही ब्लॉकचेन पे इसका डाटा जाएगा तो इसमें 3 चीजें होंगी। एक यूनिक फिंगरप्रिंट्स होगा जिसको हम टेक्निकली ज़ुबान में एक हैश कहते हैं। हैश सिस्टम जनरेट होगा और उसके बाद एक होगा टोकन नेम हो सकता है और एक होगा टोकन सिंबल। ये 3 चीज़ें होती हैं जो मिलकर आपकी NFT को यूनिक बनाती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं कि आप इसके ओनर हैं। अब जैसे ही आपने एक इंफॉर्मेशन बनाई, ब्लॉकचेन पे गए, वो एक ब्लॉग में सेव हो गई। मान लें कि ये टोकन नेम है अहमद, क्रिएटेड बाय अहमद, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉग में सेव हो गई और उससे आगे ही एक नया ब्लॉग बना कि जब ये मेरा टोकन अहमद, मान ले एक एथेरियम का सेल हुआ, अब वो अहमद से निकल के अली के हाथ में चला गया, तो X से लेके अहमद से लेके Y की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी ब्लॉकचेन में हैश के थ्रू सेव होगी और साथ आपको ये बताएगा कि पहला ओनर कौन था और इसका करंट ओनर कौन है। एक चीज जो सबसे जरूरी है वो ये समझ लें कि ब्लॉकचेन में आपकी NFT सेव नहीं होती, वहां पे सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन जाती है कि इस NFT आर्ट का ओनर कौन है, इसका टोकन नेम क्या है, इसका सिंबल क्या है और इसका यूनिक फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है। बेसिकली आपकी जो NFT सेल हो रही हैं वो आपके IPFS सिस्टम में हो रही हैं। अभी आप कहेंगे कि IPFS क्या है? मैं आने वाले वक्तों में IPFS पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब NFTs में एक मसला है जो लोग समझते हैं कि जैसे आपने एक आर्ट बना लिया, ठीक है, उसकी फिजिकली कॉपी आपके पास मौजूद नहीं है। जैसे देख लें ये एक आर्ट बनाया, ठीक है, हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है और इसकी कॉपी बना सकता है। तो NFTs ने इस प्रॉब्लम को इस तरह से हल किया कि आपको इसकी ओनरशिप रिप्रेजेंट करने का मौका दिया कि भाई इस NFT का ओनर जो है फलां बंदा है। अब ये NFT सिस्टम ब्लॉकचेन पे होता है और ये किस तरह होता है? ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इम्यूटेबल और सिक्योर सिस्टम होता है, ठीक है। इसको कोई भी आके चेंज नहीं कर सकता या इसको क्रैक करने की कोशिश नहीं कर सकता। अब इसमें एक चीज़ है कि देखें, जैसे क्रिएटर किसी ने NFT बनाई तो उसके पास कॉपीराइट्स होगा, रिप्रोडक्शन राइट्स होंगे। अब जो ओनर होगा जिसने ये खरीद ली होगी उसके पास जो ओरिजिनल फाइल होगी NFTs की वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो उसके पास चली जाएगी। अच्छा, अब NFTs पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम सेल कर सकते हैं? आप अपना डिजिटल आर्ट किसी भी किस्म का सेल कर सकते हैं, टिकट्स सेल कर सकते हैं, अपने डोमेन्स नेम सेल कर सकते हैं, गेम आइटम सेल कर सकते हैं, इस तरह की और मुख्तलिफ चीज़ें में आप NFTs पे सेल कर सकते हैं।
बेसिकली NFT यूनिक है जो आपकी ओनरशिप को ट्रैक करती है कि पहले इसका ओनर कौन था, मौजूदा कौन है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ट्विटर के को फाउंडर ने अपनी फर्स्ट ट्वीट को सेल किया एज अ NFT। यहाँ पे ट्वीट तो सबको नजर आ रही थी, हर कोई इसका स्क्रीनशॉट ले सकता था, इसको सेव कर सकता था। उसने क्या किया, इसको NFT में कन्वर्ट किया और मिंट किया और ये NFT 2.9 मिलियन डॉलर में सेल हुई। अब NFT किस तरह से काम करती हैं? बेसिकली ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करती हैं जो मौजूद होता है ब्लॉकचेन पर। इसमें यूनिक आपकी प्रॉपर्टीज सेव होती हैं, करंट एंड प्रीवियस ओनर की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इसमें क्रिएटर जैसे देखें कोई NFT सेल हुई और जो बनाने वाला है उसको उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी, चाहे वो 10 टाइम सेल हो जाए। जो जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये हर किसी के लिए फ्री है, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसका डिजिटली ओनर कौन है वो मैं हूँ। वो मैं क्लेम करूँगा कि इसके राइट्स मेरे पास हैं, ये मैंने बनाई है। इसको मैं ऐसी यूनिक चीज़ें होंगी जो मैं इसको बनाऊँ और इसको मैं NFTs में कन्वर्ट कर दूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ी सी एनिमेशन के थ्रू आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि NFTs क्या हैं और ये किस तरह से काम कर रही हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो और अगर आपको समझ ना लगे हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।